यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनने वाले प्रिय लोगों, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज का इस आराधना में और आराधना का संदेश में आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर आज बहुत सारे बातें हमें सिखाएगा जो हमें सीखना अति जरूरी था। मनुष्य किसी न किसी के द्वारा, मनुष्य किसी न किसी के द्वारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता है, मानता है और एक कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के साथ संगति करता है। कोई ना कोई लाभ करके कलीसिया में छोड़ते हैं, या वो कलीसिया का विश्वासी बनता है या कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। पहला विश्वासी बनते हैं, उसके बाद सदस्य बनते हैं, सदस्य के बाद कार्यकर्ता बनते हैं, कार्यकर्ता में निपुण हो जाते हैं तो प्राचीन बनते हैं, प्राचीन के बाद सहयोगी पासवान बनते हैं, सहयोगी पासवान के बाद पासवान बनते हैं, पास्टर कहते हैं। 5 प्रकार के सेवकाई है। सुसमाचार का सेवकाई, अपोस्टलिक सेवकाई, भविष्यवाणी के सेवकाई, टीचिंग के सेवकाई, अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के सेवकाई है। 5 प्रकार के सेवकाई में सबसे बड़ा सेवकाई पासवानी सेवकाई, पासवानी सेवकाई, पास्टर सेवकाई, जो सभी काम करना पड़ता है उसको। सुसमाचार भी सुनाना है, चरवाहा काम भी करना है, भविष्यवाणी भी करना है, टीचिंग भी देना है, रखवाली काम भी करना है। पूरे काम को लेकर के करने वाला पासवान है, जिसको बाइबल के भाषा में चरवाहा कहते हैं। उड़ीसा में इसको पालक कहते हैं। पालक, यहां पालक बोलने से क्या है, बच्चे के माता पिता को पालक कहते हैं। पालक मतलब जो उसका देखरेख करे, और हिंदी बाइबल में उसको चरवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? चरवाहा कहते हैं। सांसारिक रीति से भी भेड़, बकरी, मेमना जो चराता है गांव में, उसको क्या कहते हैं? चरवाहा कहते हैं। वो चरवाहा का काम क्या है? चरवाहा को कौन नियुक्ति करता है? भेड़ के काम क्या है? भेड़ कहां से आता है? ये सब आज हम थोड़ा से देखेंगे। जो जानवर को चराता वो भी चरवाहा कहते हैं, जो कलीसिया को चराता है, चलाता है, इसको भी चरवाहा कहते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाजू वालों को बोलना, चरवाहा आ चुका है, सोना नहीं है। बता दिए? चरवाहा, और क्या बोलते इसको? अगवाह भी कहते हैं, अगवाही करने वाला, अगवाह। कई लोग पासवान कहते हैं, कई लोग पादरी कहते हैं, हिंदी में पास्टर कहते हैं, अलग अलग नाम दिया गया है। एक पद में पढ़ाएगा, उसके बाद इस सब्जेक्ट के नाम आपको बताएगा। सभी लोग निकाले इब्रानी 13 अध्याय 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने चरवाहा की आज्ञा मानो। नंबर 1 क्या करना है? अपने अगुए के क्या करना है? आज्ञा मानो, नंबर 1। दूसरा, और उनके अधीन रहो। दूसरा, उसके अधीन में रहो।
पहला क्या करना है? चरवाहा का आज्ञा को मानो। दूसरा बात कहता है उसका अधीन में रहो। क्यों? पढ़ो नीचे, उसका उत्तर है क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। नंबर 1, क्योंकि तुम्हारा प्राण को बचाने के लिए चरवाहा तुम्हारा लिए जागते हुए प्रार्थना करता है। यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं चरवाहा नहीं है, मैं भेड़ हूं। इसलिए जो चरवाहा बनना चाहते हैं, आप एक बात जानकारी करो कि उसके किसका, भेड़ बकरी का प्राण को बचाने के लिए तुम्हारा माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई बहन प्रार्थना नहीं करते। कौन करता है? तुम्हारा चरवाहा। और आगे और एक बात लिखा है, दूसरा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिसको लेखा देना पड़ेगा। यहां हमने 4 बात सीखे एक पद में। कितना बातें? 4 बात। पहला कहता है हर एक भेड़ बकरी को, हर एक विश्वासी को, नंबर 1 चरवाहा का आज्ञा को मानना। नंबर 2 उसके अधीन में रहना। क्यों अधीन पर रहना है? क्यों उसका आज्ञा मानना है? नंबर 1 क्योंकि वो आपके लिए रात को जागते हुए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, उत्तर 2, चरवाहा को आपका लेखा देना पड़ेगा। ये जितना भेड़ बकरी है, अर्थात जितना विश्वासी है, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर ने मुझे, ये आशा प्रार्थना केंद्र का परमेश्वर ने मुझे चरवाहा ठहराया है। मैं इस कलीसिया का चरवाहा हूं। इसमें 2 काम आपका है, 2 काम मेरा है। आपका 2 काम क्या करना है? चरवाहा का आज्ञा मानना है, पहला काम। नंबर 2 उनके अधीन में रहना है। मेरा 2 काम बताइए मेरे को। रात को जागते हुए मेरा काम है आपके लिए प्रार्थना करना। यदि एक कलीसिया का पासवान का कर्तव्य, पहला कर्तव्य यही है कि अपने विश्वासी के झुंड के लिए क्या करेगा? वो नंबर 1 प्रार्थना करेगा जागते हुए। नंबर 2 क्यों करेगा प्रार्थना? क्योंकि इनको जब आप और चरवाहा, अर्थात आप और पासवान दोनों प्रभु के आगमन में स्वर्ग चले जाएंगे, तो आपका लेखा पासवान को देना है। आपका लेखा जोखा, आपका हिसाब किताब, आपका हिसाब किताब आपको नहीं देना है, आपका माता पिता को नहीं देना, आपका पति भी नहीं दे सकता है, आपका पत्नी भी नहीं दे सकता है। पास्टर से हिसाब लेगा। आप कितना बजे चर्च में आए, कौन सा दिन में आए, कौन सा दिन में नहीं आया, कौन सा दिन में शादी में गए, कौन सा दिन में छठी में गए, कौन सा दिन में जानबूझ के घर में रुके, कौन सा दिन में सिनेमा हॉल में गए, कहां कहां गए। आपका उठना बैठना, आपका सब कुछ पास्टर को लेखा देना पड़ेगा। बोलो, मेरा जिम्मेदारी ज्यादा है कि आपका जिम्मेदारी ज्यादा है? और यहां कह रहा कि तुम्हारा पासवान को तुम्हारा हिसाब देगा, तुम्हारा लेखा देगा। तू मर जाएगा, मैं मर जाएगा, या प्रभु के आगमन हो जाएगा तो हम उठा लिया जाएगा।
जो भी होगा, जब आप स्वर्ग में जाओगे, आपका पासवान वहां जाएगा, आप न्याय के सिंहासन में यीशु बैठे रहेंगे, यीशु के सामने आप कटघरे में खड़ा रहेंगे। अब जब कटघरे में खड़ा रहेंगे, आपसे ज्यादा सुनने के पहले आपका पासवान को पूछेंगे, आप इसको जानते हो? जी। आप बपतिस्मा दिए थे? जी। चर्च में बराबर आता था? जी। दान दशमा देता था? जी। जब सब कुछ जी जी बोला, प्रभु खुद बोलेगा, ए देख, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देगा, यदि मैं हिसाब दूं तो मैं क्यों कड़क नहीं बोलूं? तो वो पासवान को पूरे हिसाब देना है। इसके मतलब आपको स्वर्ग में इनाम मिलना है या नहीं मिलना है, स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलना है कि नहीं मिलना है, आपका गवाही वो पास्टर को वहां देना है। यदि आप 5 साल तक हमारा कलीसिया में आए, उसके बाद कलीसिया बदल दिए, आप पासवान बदल दिए, आप उसके बाद 5 साल के बाद दूसरी कलीसिया में चले गए, फिर बदल दिए, और 5 साल के बाद दूसरी कलीसिया में चले गए, बदल दिए, और आप चटक गए, मर गए, आप प्रभु के आगमन में चले गए। जो 5 साल आप मेरे साथ रहे, ये 5 साल का हिसाब मैं देगा। यदि आप 10 साल मेरे साथ रहे, 10 साल का हिसाब मैं देगा। इसके बाद जिस दिन आप कलीसिया छोड़ देते हो, मैं पिलातुस के जैसे हाथ धो देता हूं, उसके बाद मेरा जिम्मेदारी जवाबदारी खत्म हो जाता है। आप कलीसिया से बाहर जाने के बाद आपको शेर खाए, भालू खाए, हाथी कुचल दे, सांप काटे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। परंतु कलीसिया में रहने के समय जब कोई आपको सांप काटे, यदि कोई भालू पकड़े, यदि कोई हाथी कुचले, तो हिसाब किससे पूछेगा? मुझसे पूछेगा। यदि मुझसे पूछेगा उस प्रभु, तो मैं लाठी पकड़ के उसको क्यों लाइन में नहीं लाऊं? लो, मैं लाठी पकड़ के उसको लाइन में क्यों नहीं लाऊं? इसीलिए आज के संदेश के नाम है, मेरा चरवाहा मेरा लेखा देगा। बहुत सारे लोग, जो विश्वासी लोग, बार बार कलीसिया बदलते हैं, बार बार पास्टर बदलते हैं। इस पद को याद करना, आखिरी एक पासवान को आपके बारे में लेखा देना पड़ेगा, और ये लेखा और किसी से नहीं मांगेगा। यदि चरवाहा ना होने से क्या होता है? आइए पहले एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय 35 और 36 पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हाँ, बीमारी को चंगा करता था, सब दूर करता था, सुसमाचार सुनाता था, सब करता था। और जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको लोगों पर तरस आया। भीड़ को देखा तो यीशु को तरस आया, और क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। यीशु को इसीलिए तरस आया कि उस भीड़ का कोई रखवाला नहीं था। वो जिसका रखवाला नहीं रहता है, वो भटकते रहते। कोई भी प्रार्थना टावर में चले जाते हैं, कोई भी जगह में चले जाते हैं, दुआ प्रार्थना करके आ जाते हैं। ये आप चंगाई चमत्कार पा सकते, लेकिन आपको आपका लेखा देने के लिए एक आपका आत्मिक पिता आवश्यकता है, जो आपका चरवाहा है। वो आपको लेखा देना पड़ेगा। यहां कह रहा है, नहीं रहने के कारण, रखवाला नहीं रहने का कारण से वो क्या हो गए? भटक गए। 36 पद भी पढ़ लो। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो,
व्याकुल और भटके हुए से थे। ओ, रखवाला जिसका नहीं होता वो क्या होता है? व्याकुल होता है और भटक जाता है। मूसा जब 40 दिन के लिए सीनै पहाड़ पर गया, वहां तम्बू पर उपवास प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर और मूसा और कोई भी नहीं थे। उस समय उनको 10 आज्ञा मिला। जब मूसा 40 दिन वो सारे मंडली को छोड़कर जब परमेश्वर के पास गया, जब मूसा वापस आया तो सारे मंडली क्या कर रहे थे मालूम है? सभी महिलाएं लोगों से हारून ने क्या किया? सोना मांग लिया और सोना मांगने के बाद सोना को पिघाला और एक बछड़ा बनाया। आजकल वो बछड़ा के ऊपर कौन बैठता है आप तो जानते हो, नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाला बनाया और उस बछड़ा को यहोवा मान लिया। बोले कि हमारा चरवाहा तो कहां भाग गया पता नहीं है, हम किसके सहारा जिएंगे। बाइबल ऐसे बताती है। चले एक हम बना लेते बोल करके एक बछड़ा बनाया और बछड़ा के सामने दारू पिए, बेविचार काम किए, बलि दिए, सारे कर्म किए। मूसा जब वापस आया, ये सब चीज देख करके मूसा उस जो 10 आज्ञा का पट्टी रखा था गुस्सा से क्या कर दिया? तोड़ दिया। फिर मूसा पश्चाताप किया और वो लोग को समझाया, नहीं, यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाया है। फिर वो लोग मन परिवर्तन किए और उस पाप के लिए दोबारा पश्चाताप करके पश्चाताप के लिए मेमना का बलि किए। इसलिए पश्चाताप का बलिदान किया गया। मती में लिखा है, अभी जो पढ़े, चरवाहा ना रहने के कारण वो लोग क्या हो गए? व्याकुल हो गए और बिगड़ गए। पुराना नियम में आपको हम बता रहे हैं, चरवाहा ना रहने के कारण पुराना जीवन में आ गए हैं और फिर पाप करने लगे। जिस भेड़ बकरी का चरवाहा नहीं होता, जिस कलीसिया का पासवान नहीं होता, जिस विश्वासी का चरवाहा नहीं होता, वो दोबारा पुराना जीवन में चले जाता है और वो फिर पाप करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को तरस आया कि इसका रखवाला नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। यदि आपका रखवाला अभी तक नहीं बनाया है, चरवाहा नहीं बनाया है, यदि आप तरह तरह के कलीसिया बदल रहे हो, मंडली बदल रहे हो, आखिरी एक दिन प्रभु के आगमन के समय प्रभु आएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 5 पास्टर बदल दिए, आपका लेखा कौन देगा? वो बोलता है मैं नहीं देगा भाई, 5 साल मेरे साथ रहता। वो बोलता है 5 साल मेरे पास था। वो बोलता है 1 महीना मेरे पास था, मैं क्या लेखा देगा भाई, तू जानते रहा हिसाब किताब। इसीलिए बाइबल बताती है एक ही परमेश्वर, एक ही चरवाहा, एक ही कलीसिया, एक ही आत्मिक पिता, एक ही प्रभु। यदि इसके अलावा कोई 2 कर दिया तो उसका हिसाब वो खुद जाने। आखिरी समय में, अंतिम समय में झूठा भविष्य वक्ता आकर के आपको प्रलोभन के द्वारा आपको भटका करके, सटका करके, लटका करके मार डालेंगे। मैं आज आपको प्रमाण के साथ बोलूंगा। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखा है, जितना लोग भविष्यवाणी करते हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से करते हैं। आप मन फिराकर
पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर के आप पवित्र आत्मा पा चुके हो। इस वचन के आधार पर आत्मा आपके अंदर में है और आत्मा आपके अंदर में है तो आप एक भविष्यत वक्ता हो, आप एक भविष्यत वक्तिनी हो। आपको कोई भविष्यत वक्ता के पीछे जाना नहीं है। यदि आप कोई भविष्यत वक्ता के पीछे जा रहे हो तो इस बात का प्रमाण है अभी तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितना लोग मेरे चेले हैं मैं सबको अधिकार दिया बीमारी को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, है कि नहीं? दिखाए कि नहीं? यदि वो लोग जहर भी पी जाएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगा। यदि सांप भी काट देगा कुछ नहीं होगा, बिच्छू भी काट देगा कुछ नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा? कौन अधिकार दिया? चेला को यीशु ने दिया। यदि आप चेला है ये अधिकार आपके पास है कि नहीं है? हेलो, जोर से बोले, है कि नहीं है? जिसके पास है बोले मेरे पास अधिकार है, मैं यीशु का चेला हूं, मेरा पास अधिकार है। यदि आपके पास चंगाई का अधिकार है, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार है, तो फिर आप चंगाई के पीछे पास्टर के पीछे क्यों जा रहे हो? चंगाई पाने के लिए पास्टर के पीछे क्यों जा रहे हो? इस बात का प्रमाण है अभी तक आपका अंदर में यीशु नहीं है। आप चेला बन जाओ, चेला बन जाओगे तो यीशु आपके अंदर में आएगा, यीशु आएगा तो अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलेगा तो आप क्या करेंगे? चंगाई खोजेंगे नहीं, चंगाई करने वाला यीशु आपके अंदर है, आपके अंदर है। आपको 5 मिनट के अंदर में मैंने आपको यीशु के चेला बनाया, आपको अधिकार के बारे में बता दिया, यह भी प्रमाण के साथ बोला कि आप एक भविष्य वक्ता है। इसीलिए नकारात्मक बातें बोल करके भविष्य वक्ता का पीछे फुसला करके आपको भटकाने वाला भविष्य वक्ता से मत जाओ। ऐसे करके पहला पद जो पढ़ा, आप अपने चरवाह का आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आप उसके अनुशासन में नहीं रह रहे हैं। यह वचन कोई भी पास्टर लोगों को नहीं सिखाते। क्यों? पास्टर यही सिखाते हैं कि चंगा मैं करेगा, भविष्यवाणी मैं करेगा। आपको कभी भविष्य वक्ता बनाएगा नहीं हो, आपको कभी चंगा कराने वाला बनाएगा नहीं। ऐसे कहां लिखा है पास्टर लोग खाली प्रार्थना करने से चंगा होगा? लिखा है क्या? ऐसे कहां लिखा है कि भविष्य वक्ता केवल पास्टर बनेगा? इसके मतलब आप यीशु को ग्रहण किए हो, नंबर 1। नंबर 2, आप पवित्र आत्मा पाए हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके द्वारा आप खुद चंगाई पाओ और आपके द्वारा लोग चंगाई पाना चाहिए, आपके द्वारा भविष्यवाणी होना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है परंतु इस बात में तुम खुश नहीं होना कि तुम्हारे द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है, इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाए। कोई भी भविष्य वक्ता आके कहता है, तुम्हारा जीवन के बारे में बताता है, मुस्कुरा के बोलना ये सब पहले से मेरे को मालूम है। 50,000 20,000 25,000 दे करके भविष्यवाणी करा के आते, स्वयं भविष्य वक्ता हो। अब इसके मतलब आपको प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि आप एक भविष्य वक्ता हो। इसके मतलब मन फिराओ, उद्धार पाओ। अभी तक आप अपने पावर को नहीं पहचान पाए। हालेलुया। अभी तक आप नकारात्मक बोलना बंद करिए, अपने घर में भविष्यवाणी करना चालू करिए। चर्च मत बदलो चंगाई के लिए, आप चंगाई का दाता बन जाओ यीशु के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए?
चरवाहा का आज्ञा को मानना, चरवाहा का अधीन में रहना। सेकंड बात देखेंगे, ऐसाया 3:12। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। गलत चरवाहा यदि आपको मिल गया, आपको रास्ता से भटका देंगे। सही चरवाहा देखा, सही चरवाहा का गुण मैंने बता दिया। गलत चरवाहा यदि आपको बोलेगा मिलेगा तो क्या बोलेगा? मैं चंगा करता हूं, मेरे पीछे आओ। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे पीछे आओ। आपको इस प्रकार भविष्यवक्ता घर घर ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे। अभी जब भी आप पवित्र आत्मा पाए हैं, ऐसे भविष्यवक्ता को पहचानना, पवित्र आत्मा में और एक वरदान मांगना, आत्मा परखने वाला। नहीं तो यीशु के आगमन के पहले भटक जाओगे, सटक जाओगे और स्वर्ग जाने से पहले लटक जाओगे। मेरे काम है आपको जागरूक कराना। इसके अलावा यदि आप कोई भटकते हो तो उसमें मेरा दोष नहीं है। प्रभु नहीं तो मुझे दोष दे देगा। बोले तो क्यों नहीं सिखाया सच्चाई को, इसलिए भटक रहे। पहला बात हमने देखे, चरवाहा ना होने से व्याकुल हो जाते हैं, भटक जाते हैं। दूसरा बात हमने देखे, अच्छा चरवाहा यदि ना मिले तो क्या हो जाएगा? भटक जाते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 50:6 पढ़िएगा, 50:6। मेरी प्रजा खोई हुई भीड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। भटका दिया है और बैठा हुआ स्थान को क्या हो गया? भूल गया है। सी पॉइंट देखते, अच्छा चरवाहा हमें मिले तो सब कुछ अच्छा होता है। बोलिए, अच्छा चरवाहा यदि हमें मिले तो सब कुछ अच्छा होता है। इस पॉइंट का नाम है। आइए देखते हैं, यूहन्ना 10:11 से 15 तक हम पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा किसको कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ओ, अच्छा चरवाहा प्राण भी दे देता है। और मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। मजदूर जो असिस्टेंट सहयोगी पासवान रहते हैं, ना तो चरवाहा है ना भेड़ों के मालिक है। जो नया नया आते हैं तो क्या करेगा? भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ियों यदि आ गया है तो भेड़ को छोड़ करके क्या करता है? चले जाएगा। और भेड़िया आकर के क्या करेगा उसको? और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। तीतर बीतर कर देता भेड़िया। और वह इसलिए भाग जाता है, इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। कोई भागे कोई आए, भाई उसको तनख्वाह से मतलब है ना, मजदूर है। परंतु चरवाहा तनख्वाह से मतलब नहीं है। तनख्वाह से मतलब आपके पास ऐसे भेड़िया आएंगे जो आपको तितर बितर कर देंगे, परिवार को तितर बितर कर देंगे, कलीसिया को तितर बितर कर देंगे। अभी बहुत सारे भेड़िया लोग, बहुत सारे झूठा मसीह लोग, बहुत सारे झूठा भविष्यवक्ता लोग घर घर, गांव गांव, गली गली, परिवार में घूम रहा है। कोई बोलता है शनिवार को आराधना करो, कोई बोलता है जेरूशलेम को आराधना करो, कोई बोलता है पहाड़ को आराधना करो, कोई बोलता है माता मरियम का आराधना करो, कोई बोलता है मेरे पीछे आ जाओ। चरवाहा को पहचानना, मजदूर है वो, कुछ पाने के लिए आशा से आता है और छोड़ के चले जाएगा। और भेड़िया आकर के तितर बितर कर देगा, फाड़ डालेगा, खा डालेगा, नोच डालेगा। यही तो चाह रहा है। लेकिन
जिस चरवाहा को आपका लेखा देना पड़ेगा वो छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उसका लेखा देना पड़ेगा, उसका लेखा देना पड़ेगा, इसलिए वो छोड़ के जा नहीं सकते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे क्या लगा बेटा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, हाँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा वही है कि चरवाहा को भी भेड़ जानता और भेड़ को भी चरवाहा जानता है। और अभी तक 2 साल 4 साल 5 साल से तुम यदि चरवाहा को पहचान नहीं पा रहे हो, और पास्टर भी यदि आपने भेड़ बकरी विश्वासी को पहचान नहीं पा रहा है, इसके मतलब दोनों का तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। क्या अभी तक 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक पहचाना नहीं है भाई? 3 महीना में पहचाना, 3 महीना में पहचानने के बाद पता चला चरवाहा सही नहीं है, तुरंत 3 महीना में छोड़ के चले जाना चाहिए, दूसरी चरवाहा ढूंढ लेना। और इतना साल से रहने के बाद अभी चरवाहा बदल रहा है। यही इंसान का कमी है। और आगे क्या लिखा है? जैसा पिता मुझे जानता है, हाँ, और मैं पिता को जानता हूँ, हाँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। हाँ, हालेलुया, यही है अच्छा चरवाहा। सबसे अच्छा चरवाहा मेरे प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चरवाहा नियुक्ति करके पिता का पास चले गया। सबसे ऊंचे में परमेश्वर है, अपने नीचे पवित्र आत्मा, उसके बाद यीशु मसीह अपने नीचे विश्वासी को नहीं रखा, चरवाहा को रखा, पासवान को रखा, पासवान के नीचे विश्वासी को रखा। आप अपने सीढ़ी को पहचाना, इसलिए बार बार प्रभु कहा उनका आज्ञा को मानो, उनके अधीन में रहो। यही बड़ा आशीष आपके लिए। एफिसियंस 4:11, यदि आपको अच्छा चरवाहा मिल गया तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? बी पॉइंट। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाना नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसके मतलब यही है, इस वचन से नियुक्ति, चरवाहा नियुक्ति करने वाला कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह चरवाहा नियुक्ति किया, फिर आप कौन है चरवाहा को बदल सकते हो? तो प्रभु चाहेगा किसी को बदलना, किसी को हटाना, वो प्रभु के हाथ में है। प्रभु उसको नियुक्ति किया। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना। कोई चरवाहा यीशु को नहीं चुना, यीशु ही चरवाहा को क्या किया? स्वयं चुने हैं। ऐसा है 42 के 1, 42 का 1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाली हूँ। मेरे दास को देखो, मैं जिसको संभाले हूं। प्रभु के दास को कौन संभालता है? कलीसिया नहीं संभालता है। कौन संभालता है? प्रभु संभालता है। और प्रभु संभालता है तो आप गिराने के लिए क्यों कोशिश करेंगे? इसलिए कोई गिराने के लिए कोशिश मत करो, गिरा नहीं पाओगे, क्योंकि संभालने वाला कौन है? प्रभु है। नियुक्ति करने वाला कौन है? प्रभु है। संभालने वाला कौन है? प्रभु है। 43 का 1, ऐसा है 43 का 1। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु के दास को कह रहा है, हे इस्राएल, हे याकूब, तू मेरा ही है, मैं तुझे नाम लेके छुड़ाया हूं। प्रभु आपको चरवाहा बनाया, आपको नाम लेके बुलाया। परमेश्वर नाम लेके बुलाया, आप कौन है बदनाम करने के लिए? नाम परमेश्वर लिया, आप बदनाम करके अपने ऊपर श्राप मत लो।
रोमी 14:4 पढ़िएगा। तू कौन है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता दूसरी के है? सबक पर दोष लगाते हो, दूसरों के पासवान पर सब दोष लगाते हो। परमेश्वर चुना है, न्याय करेगा परमेश्वर, हिसाब करेगा परमेश्वर। तू कौन है? हु आर यू? तू कौन है? कोई पासवान को दोष लगाते हो। और उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वो स्थिर रहना या गिर जाना जिसने नियुक्ति किया वो परमेश्वर के हाथ में है। और वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। और प्रभु उनको स्थिर रख सकता है। रोमी 8:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर परमेश्वर का चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है हाँ, जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर उनको धार्मिक ठहराने वाला है। और फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? उसको कौन है कि दंड की आज्ञा देगा? पास्टर को कौन है दंड की आज्ञा देगा? क्या कलीसिया उसको दंड देगा? और मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मसीह है, हमारा लिए निवेदन करता है और प्रार्थना करता है। यदि आपको अगुवाई, अच्छा अगुवा मिल गया, अच्छा पासवान मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, ये पहला थिस्सलुनीकि 5 का। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ। और प्रभु में तुम्हारी अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो 13 पद भी पढ़ो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हाँ, आपका अच्छा चरवाहा मिल गया तो आपको क्या करना चाहिए? ओ अगवा का बहुत ही आदर, 2 गुना आदर, बहुत ही आदर उसको समझना। मत्ती 10:42। जो कोई छोटी में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, एक कटोरा पानी यदि पिलाए मेरे दास को, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। कभी प्रतिफल नहीं खोएगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, बी का सेकंड, 2 कुरिन्थी 5:18-20। पहला बात हमने देखे, आपने अगवा का आदर 2 गुना करे और बहुत ही करे। सेकंड पॉइंट, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रभु के दास के साथ मेल मिलाप रखना। मेल मिलाप क्या रखना? मनमुटाव नहीं, मेल मिलाप रखना। सेकंड पॉइंट, मेल मिलाप किस शब्द आया है? आप उनके साथ रहेंगे तब तो मेल मिलाप होगा, इधर इधर भटकेंगे तो मेल मिलाप होगा क्या? रोमी 5:10 और 11। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हाँ, प्रभु के दास के साथ मेल मिलाप रखना, मुंह फुलाना नहीं है, नाराज होना नहीं है। तीसरा बात, इब्रानी 12:9-11। इब्रानी 12:9-11। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, यदि शारीरिक पिता यदि हमें ताड़ना क्या करते हैं और हमने उनका आदर किया, और हम उसका आदर करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, और जिससे हम जीवित रहे? आत्मिक पिता है वो, आत्माओं को पिता, आत्मिक पिता, उनका चरवाहा पद से बढ़ जाता है, अब वो आत्मिक पिता बन गया। पिता जिस प्रकार अपने बच्चों को डांटता है, मारता है, पीटता है, अनुशासन में लाता है, तो तुम्हारा आत्मिक पिता को भी अधिकार है वो तुमको इस प्रकार का व्यवहार करे। और आगे क्या लिखा है? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ।
पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, और इसीलिए करता है ताकि हमारा लाभ हो, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। दूसरा पवित्रता की भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। आत्मिक पिता आपको डांटने के 4 कारण है। नंबर 1, नंबर 2, आपको लाभ मिले। नंबर 3, आप पवित्रता में भागी रहे। नंबर 4, धार्मिकता का प्रतिफल आप पाए। ये 4 बात के कारण आत्मिक पिता चरवाहा आपको लाठी मारता है या मारना चाहिए। चौथा बात, 1 कोरिन्थी 4 का 14 से 17 तक। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, पौलुस कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात नहीं कहता है, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, अपने प्रिय बालक जानकर कहता हूं, तुम्हें चिताता हूँ, कि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, यदि तुम्हारा सिखाने वाले 10,000 हो सकता है। कितना हजार? 10,000 तुम्हारा सिखाने वाले हो सकता है, 10,000, परंतु तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तुम्हारा पिता बहुत नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। किसने कोई बोला पास्टर को पापा क्यों बोलना? ये लिखा है पास्टर को पापा बोलने के लिए। वो तुम्हारा आत्मिक पिता है, तुम्हारा सार नहीं है। कुछ लोग सार बोलते, कुछ लोग अंकल बोलते, कुछ लोग मामा बोलते, कुछ लोग चाचा बोलते, कुछ लोग भैया बोलते। परमेश्वर के वचन के आधार पर वो तुम्हारा पिता है। हो सकता है रिलेशन तुम्हारा भाई बहन दादी नाना नानी कुछ होगा, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर वो तुम्हारा पिता है। उम्र कितना भी हो, वो तुम्हारा पिता है। इसीलिए बाइबल बताती है कलीसिया एक, पिता एक, चरवाहा एक, प्रभु एक, बपतिस्मा एक, विश्वास एक, 2 नहीं है। इसलिए आज के संदेश का नाम क्या है? मेरा चरवाहा मेरा लेखा देगा, तेरा चरवाहा तेरा लेखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय 1 पद थोड़ा से पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे की ओर से चढ़ जाता है, दूसरे की ओर से जाता है, दूसरी रास्ता से आता है, कौन है? वह चोर और डाकू है। ओ, आपका चरवाहा खिड़की में नहीं घुसता, किस नहीं घुसेगा, ऊपर से नहीं टपकेगा। उसके हक है, आता दरवाजा खटखटाता है और डंके के चोट पे आपका घर में जाता है। हाँ, कुछ चरवाहा क्या करते हैं? कभी मंगलवार को, कभी गुरुवार को, कभी शुक्रवार को, कभी छुप करके आएगा। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा पास्टर तो नहीं आ रहा है? यहां लिखा है, पढ़ बेटा और एक बार पढ़, लोग सुने अच्छा से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, तो सही रास्ता पर प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, दूसरी ओर से आता है, वह चोर और डाकू है। कौन है? जोर से बोले, कौन है वो? और कभी भी डकैती कर लेगा, तुम्हारा कलेजा ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। और आगे, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, जो द्वार से प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। वही ही भेड़ों का चरवाहा है। पढ़ो ना आगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और वो द्वारपाल क्या करता? द्वार खोल देता है, और भेड़ी उसका शब्द सुनती है। कौन सुनता है? भेड़ के शब्द सुनते हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। वो नाम ले लेके बुलाता है। ये नहीं बोलता काला वाला, गोरा वाला, लाल वाला,
पीला वाला ऐसे नहीं बोलता, उसको सारे भेड़ बकरी का नाम मालूम है। मैं बोलूं क्या? नाम बोलो। सीमा, रानी, जागृति, खुशी, ये सारे भेड़ बकरी का नाम बता दिया। ज्योतिष, गज्जू, तारक, राकेश, बोधन, अनिल, प्रसाद, ये सब भेड़। अरे सबका नाम और किसका नाम लेना? बोलो। लेना है? मुझे मालूम है आपका नाम, और किसका नाम नहीं मालूम है? हालेलुया। ऐसे बोला ना, वो नाम ले लेके बुलाता है क्योंकि वो उसका चरवाहा है। और जो नाम नहीं जानता, वो लाल वाला को मैं भविष्यवाणी करना चाहता। अरे पहले नाम पता कर। वो काला वाला, वो दाग वाला, वो लंबा बाल वाली हालेलुया, वो तुम्हारा नाम जानता है और बाहर ले जाता है। हाँ? जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, हाँ? तो उनके आगे आगे चलता है। और वो चरवाहा उनके आगे चलता है। भेड़ बकरी को जो जंगल का भेड़ बकरी को जो चराता है, वो पीछे पीछे चलता है। चलो चलो बोल के लाठी मारता है। परंतु आत्मिक चरवाहा आगे चलता है, प्रार्थना में आगे, दुआ में आगे, वचन में आगे, संगति में आगे, मीटिंग में आगे, और कहता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ। और आगे, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। और भेड़ उसके पीछे होते हैं क्योंकि उसके चरवाहा, तू जिसके जिसके भेड़ हो उसके पीछे हो ले, और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। और आगे, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। वाह वाह वाह, वो उनके शब्द पहचानता है। और आगे, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। वो पराई के पीछे नहीं चलता, पराई के पीछे जाता नहीं, दूसरी कलीसिया में नहीं जाता, दूसरी पासवान के पीछे नहीं जाता, दूसरी चर्च में नहीं जाता, कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा वो। और परंतु उससे भागेगी। क्या? परंतु उससे भागेगी। उससे भागेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा, उससे भागेगा। और क्योंकि वे पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। नहीं पहचानता। हालेलुया, हालेलुया। 11 पद पढ़ो बेटा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आगे 13 पद पढ़ लो। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, हाँ। और उसको भीड़ों की चिंता नहीं। हाँ, और आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भीड़ों को जानता हूँ, भेड़ को जानता है, और मेरी भीड़ें मुझे जानती एक हैं। दूसरे को पहचानते हैं। 16 पद पढ़ो। मेरी और भी भीड़ें हैं, हाँ। जो इस भेड़शाला की नहीं, हाँ। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। हाँ। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होंगे। 2 झुंड नहीं, 2 चरवाहा नहीं। आप अपने लाइफ में 2 चरवाहा नहीं, 2 झुंड नहीं। कितना है? एक ही चरवाहा, एक ही झुंड। इसको अंडरलाइन करके रखिए। 26 से 30 तक पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद बंद करेंगे। यूहन्ना 10 का 26 to 30 तक पढ़ेंगे हम। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। मेरा भेड़ को मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे पीछे पीछे चलता है, दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, हर परिस्थिति में। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उसके क्या करता हूं? अनंत जीवन देता हूं। एक चरवाहा आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करता है, अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। आपको अनंत जीवन मिले उसके लिए तैयार करता है। और आगे, वे कभी नष्ट ना होंगी, वो कभी नष्ट ना हो, यही सोचता है एक चरवाहा। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, और उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। और मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, हाँ। सबसे बड़ा है, हाँ। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ठीक है। इब्रानी 13 का 20। सबसे बड़ा रखवाला, महान रखवाला कौन है? देखेंगे। जब शांतिदाता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, प्रभु यीशु मसीह
भेड़ों का महान रखवाला है। हालेलुया। पास्टर रखवाला है, पास्टर रखवाला है, परंतु महान रखवाला नहीं है। महान रखवाला कौन है? यीशु मसीह। देखो ध्यान देना, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, उसके नीचे यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? महान रखवाला। एक महान रखवाला एक रखवाला को नियुक्ति किया, एक महान रखवाला एक रखवाला को नियुक्ति किया। कोई भी पास्टर महान रखवाला नहीं बन सकता है, केवल वो क्या है? रखवाला है। महान रखवाला कौन है? कौन है महान रखवाला? यीशु मसीह। आज से 2024 साल का पहले इस संसार में यीशु मसीह आए थे, सारे मानव जाति के लिए 39 कोड़े खाए, और यीशु मसीह कोड़े मारने के समय खींच लिए और उनके शरीर लहूलुहान हो गया, उसके मांस निकल गया, और यीशु मसीह को पकड़ लिए, बांध लिए, उसके हाथ पर खिला मारे, उसके माथे पर कांटा का मुकुट पहनाए, उसके पैरों में कांटा मार दिए, खिला मारे, और प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पर टांग दिए। और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए सब कुछ सह गया, सब कुछ सह गया, सबका गुनाह, सबका गलती, सबका पाप को अपने कंधे पर ले गया, और सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर रहने का समय एक बात कहते, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें क्या कर, माफ कर दो। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सारे गुनाह को माफ कर दिया। यीशु के कारण से आप और मैं गुनाहों से माफी पाए, कोई पास्टर के कारण से नहीं है। पास्टर चरवाहा हो सकता है, परंतु महान चरवाहा यीशु मसीह है। इसलिए यीशु को महिमा मिले, यीशु के नाम ऊंचा हो। मेरा रखवाला यीशु है, मेरा चरवाहा यीशु है, हम सबका चरवाहा यीशु है। वो महान चरवाहा है, वो महान रखवाला है, मैं केवल रखवाला हूं। समझ में आया? यीशु और पास्टर का फर्क समझ में आ गया? बाकी जो आपके पीछे आते हैं, भटकाते हैं, और रखवाला नहीं है, चोर, गुंडा, डाकू है। 3 लोगों के बारे में बोला। यीशु कौन है? जोर से बोलिए, महान रखवाला है। मैं कौन है? आपका रखवाला है। इसके अलावा जो पास्टर, जो आपके पास भविष्य वक्ता आते हैं, वो कौन है? चोर और डाकू है। इसलिए आप चोर और डाकू के साथ जाना चाहते हैं कि रखवाला के साथ जाओगे तो महान रखवाला के साथ वो क्या करेगा? मेल मिलाप कराएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर यदि बपतिस्मा लिए और यीशु के ऊपर विश्वास किए और अपने आप को यीशु के लिए समर्पण कर दिए, तो आज प्रभु भोज में शामिल होना। मन फिराकर बपतिस्मा यदि लिया है तो डूबकर बपतिस्मा लेना है। जांचना अपने आप को कि आप उसके योग्य है कि नहीं। दारू पी के, तंबाकू खा के, गुटखा खा के, व्यभिचार काम करके, गलत काम करके प्रभु भोज में शामिल होने से कई लोग मर गए हैं, कई लोग मिट गए हैं, कई लोग बीमार हो गए हैं। इसलिए अपने आप को जांचो। प्रभु दयालु है, प्रभु क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला है। पश्चाताप करो, गुनाह गलती को मान लो और छोड़ दो। प्रभु मेरे जीवन में गलती हुआ है, प्रभु मैं माफी चाहता, प्रभु मुझसे भूल हो गया है। आज मैं जान लिया मेरा चरवाहा कौन है, मेरा रखवाला कौन है। मेरा महान रखवाला यीशु मसीह आप ही है, मुझे अब तक संभाला है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। समर्पण करें, पश्चाताप करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन यदि समझ है तो और लोगों को सिखाना आज के संदेश को। जो लोग चर्च छोड़कर इधर इधर भटकता है उनको इस संदेश को सिखाना। कलीसिया छोड़ के जो भागते हैं, आपका मन को भटकाता है, उनको सिखाना,
समझाना। अभी आप पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, प्रभु से